रोमा। हाँ? बाहर का दरवाजा खुला है, कोई घर में आया है। क्या हो? ये देखो पैरों के निशान, ये देखो। ये पैरों के निशान थोड़ी है, रेती उड़कर आई है हवा में। रेती तो है, लेकिन पैरों के निशानों के साथ मैं कह रहा हूँ कोई यहाँ आया है। समंदर किनारे तो नहीं गई थी? हाँ गई थी। वहां से कुछ उठाया तो नहीं था? कोई सीप? हाँ अच्छा, उठाई थी मैंने एक सीप। कहाँ है वो? वहां रखी है। क्या कह रहे हो तुम नरेश? रोमा, वो शैतान, वो चीज यहाँ पहुंच चुकी है। एक बात बताओ, तुमने कहीं सीप में फूका तो नहीं? हाँ फूका था तो। रोमा, तुमने उस जानवर को यहाँ बुला लिया है। क्या? उस चीज को यहाँ बुला लिया है, वो यही कहीं हमारे इर्द गिर्द है। सीप को समुद्र में फेंकने के बावजूद वापस आ गई, मेरी पत्नी को मिली। उसे भी डॉक्टर कपिल की तरह उसमें फूका और उसे भी वही हो गया जो डॉक्टर कपिल को हुआ था। क्या बात कर रहे हैं आप नरेश? डॉक्टर कपिल के पागलपन के साथ उस सीप का कोई संबंध नहीं था। साइकियाट्रिस्ट भी यही बात कह चुके हैं। बाहर में गए वो। डॉक्टर कपिल बिल्कुल ठीक थे। इंस्पेक्टर, ये सीप भी सारे खून करवा रही है। नरेश जी, मुझे लगता है आपको आराम की सख्त जरूरत है, और एक साइकियाट्रिस्ट की भी। डॉक्टर कपिल के साथ रह रहकर आप भी उनके पागलपन पर विश्वास करने लगे। कोई मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करता? इंस्पेक्टर, आपको मेरी नहीं मगर मेरी पत्नी रोमा की चिंता होनी चाहिए। इस चीज पे विश्वास ना करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मतलब? जब तक मैं आपको मतलब समझाऊंगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत देर? हाँ, उस जानवर ने रोमा को पूरी तरह अपने बस में कर लिया है। उसे खून चाहिए और खून होंगे, फिर से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक और खून। बाथरूम में नहा रही हैं, अभी भी थोड़ी देर पहले ही घर पर आई। ठीक, तुम जाओ। अच्छा सर। कहाँ गई थी तुम? क्या? कहाँ गई थी तुम? क्या मतलब? उसी समुद्र वाले दोस्त से मिलने या फिर किसी का खून करने? क्या? नरेश, तुम कब तक ऐसी कहानियां बनाते रहोगे? तुम जानते हो तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। कोई विश्वास करे या ना करे, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और कहां गई थी। मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आगे बताना, आगे बताओ, आगे बताओ, मैं मार दूंगा। साहब, 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 वो वहां अपने घर के सामने समुद्र के किनारे किसी की लाश मिली है और पुलिस का कहना है कि यह खून अपने घर के बाहर वाले बीच पर ही हुआ है। किसका खून किया तूने? किसका खून किया तूने? पुलिस को बताना पड़ेगा। मेरे पति को न जाने क्या हो गया है, बैठे बैठे न जाने क्या क्या बकवास कर रहे हैं, और आपके कहने के मुताबिक ये खून मैंने किया है।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने ये खून कैसे किया, किस चीज से क्या होगा? आपके पति देव के ही कहने के मुताबिक आपने ये खून अपने हाथों से किया है। इंस्पेक्टर, मेरे हाथ देखिए। क्या आपको लगता है कि मैं इन हाथों से ये खून कर सकती हूँ? मगर आप तो ये भी ठीक तरह से नहीं बता रही हैं कि जिस वक्त ये खून हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? मैंने आपको बताया इंस्पेक्टर, मैं बीच पर थी। बीच पर और भी लोग थे। आपके पास क्या सबूत है कि ये खून मैंने किया है? सबूत? मैडम, आपके पति को सिर्फ शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है कि ये खून आप ही ने किया है। ऐसा क्यों? Why? इंस्पेक्टर साहब, आपने रोमा को कैसे छोड़ दिया? मिस्टर नरेश, उन पर शक करने या उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत? और कितने सबूत चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? कितने सबूत चाहिए? जिस वक्त खून हुआ वो वहां बाहर थी और जब मैं घर पहुंचा वो नहा के बाहर आ रही थी, यानी कि सारे सबूत साफ कर चुके थे। स्टॉप इट मिस्टर नरेश, बहुत सुन चुका हूं मैं। देखिए, अगर आपकी पत्नी कहीं बाहर घूमने जाती है इसका मतलब ये नहीं कि वो कातिल है। सीप की वजह से जो उस जानवर को बुलाती है। सीप, सीप, जानवर। मिस्टर नरेश, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि इन सब चीजों का इन खूनों से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं? तो इन सारी मौतों का जिम्मेदार कौन है? कोई भी हो सकता है, कोई भी। जहां तक उस बूढ़े आदमी के खून का सवाल है, शायद उसका खून इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो बहुत पैसे वाला था और अकेला रहता था, बस। बाकी इस केस का उन सारे खूनों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मिस्टर नरेश, दिस केस इज क्लोज नाउ। मिस्टर नरेश, मेरे ख्याल से अब आपको घर जाकर अपनी पत्नी रोमा से माफी मांग लेनी चाहिए। और एक बात, मैं आपको एक अच्छे डॉक्टर डॉक्टर की जरूरत मुझे नहीं, आप सबको है। आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? एक आदमी है जो मेरी बात पे विश्वास करेगा। सिर्फ एक आदमी है, एक आदमी है। तो वो सीप आपके घर में पहुंच गई, मेरी पत्नी रोमा को मिली और उसने मुझे बताया ही नहीं। आज मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा। वो जानवर, देखिए, मुझे विश्वास है, मैं वो सीप देखते ही समझ गया था कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन उस डॉक्टर कपिल ने मेरी बात सुनी ही नहीं। खैर, अब मुझे ही कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। देखिए, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने इन आदिवासियों के बारे में थोड़ी और किताबें पढ़ी हैं। कोई तो रास्ता होगा जिससे ये राक्षस जो मेरी बीवी के शरीर में घुस गया है बाहर आ जाए। मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला है। मैं और किताबें पढ़ रहा हूं, शाम तक मेरा काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं आऊंगा। प्लीज उस राक्षस को बाहर निकालने में मेरी मदद कीजिए, जिसके कारण मेरी रोमा का यह हाल हो गया। मैं अपनी जान लड़ा दूंगा, मगर वो राक्षस अगर रोमा के शरीर से निकल भी गया तो किसी और के शरीर में चला जाएगा। उसको जड़ से खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। और एक बात और, क्या अपनी बीवी को घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाने देना। एक पल भी नहीं रुक सकती। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अच्छा? नहीं जाने दूंगा मैं। नरेश, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, अच्छा नहीं होगा। नहीं जाने दूंगा। और ये हाथ में क्या है? नहीं बताऊंगा। नरेश, तुम्हारे हाथ में क्या है? दिखाओ मुझे। नहीं दिखाऊंगा। दिखाओ मुझे तुम्हारे हाथ में क्या है नरेश। नरेश, अच्छा नहीं होगा। नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? नरेश, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए क्या? नरेश, तुम छोड़ो। नरेश, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो। Stop it, I said. नरेश, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो तुम? छोड़ दो मुझे। Stop it. नरेश, देखो, अच्छा नहीं होगा, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। नरेश, छोड़ दो मुझे। नरेश। हेलो इंस्पेक्टर अनूप। नरेश। हाँ, मैं नरेश बोल रहा हूँ। ये क्या पागलपन है? आप फौरन पामग्रू कॉटेज में आ जाइए। छोड़ दो मुझे। आपको सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। फौरन आ जाइए।
देखो, छोड़ दो मुझे नरेश। नरेश, मुझे छोड़ दो। देखो, अच्छा नहीं होगा। मैं कहती हूँ छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा नरेश, छोड़ दो मुझे। नरेश, मिस्टर नरेश, छोड़ दो मुझे। ये सब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये पागल हो गए हैं। देखो ये क्या कर रखा है। इंस्पेक्टर प्लीज मुझे छुड़वाइए इनसे। नहीं 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 नहीं, इसकी बात पे विश्वास मत कीजिए। ये रोमा नहीं, इसके अंदर घुसा हुआ जानवर बोल रहा है। ओह शट अप! घुसा हुआ जानवर बोल रहा है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो डॉक्टर सुमित, जो पुरानी हर चीज के बारे में जानते हैं, यहाँ आने वाले हैं। वो आपको सारा कुछ बता देंगे। तब आपको मेरी बात पे यकीन होगा कि मैं सच कह रहा हूँ। मिस्टर नरेश, क्या हो गया है आपको? ये सब क्या कह रहे हैं? हाँ, नरेश सही कह रहा है इंस्पेक्टर। कभी कभी ऐसी बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि एक सीप के अंदर ऐसी अद्भुत शक्ति छुपी होती है। ये एक हथियार है उस शक्ति को बुलाने का, जिसका पहला शिकार हुए थे डॉक्टर कपिल, और अब दूसरा शिकार है ये रोमा। क्या बकवास है ये सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंस्पेक्टर प्लीज मुझे खोल दीजिए। क्या है सब? नरेश प्लीज। देखा इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको मेरी बात पे विश्वास हो गया ना? देखिए, मुझे अब भी आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। एक तो आप लोग ये साबित करके दिखाइए कि आपके कहने के अनुसार वो जानवर या जो कुछ भी है वो इनके शरीर के अंदर मौजूद है, यही ना अभी खोल दीजिए। देखिए इंस्पेक्टर, मैं बहुत समय से पुरानी किताबें पढ़ रहा हूं और मैंने एक रास्ता भी निकाल लिया है, ये साबित करने का कि कभी कभी कोई अद्भुत शक्ति हमारे शरीर पर हावी हो जाती है। कैसे? हाउ? देखिए, अगर आप एक बार इसमें फूंक मारेंगे तो वो अद्भुत शक्ति इसके अंदर आ जाएगी, और अगर आप 3 बार इसमें फूकेंगे तो सीप अपने आप हिलेगी और हमें बता देगी कि इसका असली मालिक किसके शरीर में छुपा हुआ है। बिल्कुल नहीं, मैं आपको ये सब करने नहीं दूंगी। देखा इंस्पेक्टर साहब, मैं साबित करके ही दिखाऊंगा। डॉक्टर स्मिथ, आप शुरू हो जाइए। नो डॉक्टर, आप शुरू हो जाइए ना। नो डॉक्टर, नो। लाइट बंद हो गई। आप इसमें दोबारा फूके आप इसमें। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं, मैं अब नहीं रुक सकता। नहीं। इसके इस कोने पर नजर रखिए, इस कोने पे नजर रखिए। ये सीप अपने आप घूमने लगेगी। अब ये सीप हमें बताएगी कि इसका असली मालिक किसके शरीर में छुपा हुआ है। इस कोने पर नजर रखिए। देखिए, अब ये घूमने लगेगी। ये हमें अपने असली मालिक के बारे में बताएगी। देखिए, देखते रहिए, ये अभी घूमने लगेगी। इसी पे नजर रखिए, इस कोने पर। नहीं, ये झूठ देखा, है। मैंने कहा था ना, वो जानवर इसी के अंदर छुपा हुआ है। देखा? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, झूठ है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ओह माय गॉड, ये जानवर रोमा
रोमा के शरीर में नहीं बल्कि तुम्हारे शरीर में है। नहीं नहीं, ये झूठ है। जब 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 उसको देखा खून हुआ था, रोमा उस समय घर पे नहीं थी। ये घर से गायब थी। हाँ, मैं घर में नहीं थी, लेकिन तुम भी तो नहीं थे। तुम कहाँ थे नरेश? हाँ हाँ बताओ, तुम कहाँ थे नरेश? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा सर समझ रहा है, मेरा सर समझ रहा है। मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा तुम सबको, जान से मार मेरा सर में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे लगता है वो जानवर मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। मुझे गोली मार दो, मुझे गोली मार दो। नहीं नहीं, अब ऐसा मत कीजिए प्लीज। देखो, डॉक्टर कपिल ने भी अपने आप गोली मार दी थी, मुझे गोली मार दो। देखो, अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है इस जानवर को खत्म करने का। इंस्पेक्टर, इसे गोली मार दो गोली। इंस्पेक्टर, मारो गोली। इंस्पेक्टर, गोली मार दो, मारो गोली। ये क्या कर दिया आपने? देखा इंस्पेक्टर, नरेश मरा नहीं, जख्मी हुआ है। हम कामयाब हो गए। हाँ, नरेश के शरीर में जो जानवर था वो बहुत ही होशियार था। अब हमें जल्दी से जल्दी इस सीप से छुटकारा पा लेना चाहिए। मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। नरेश उठ जाओ। हमें जल्दी चलना चाहिए, देर मत करो। चलिए, नरेश, जल्दी चलिए। नरेश। जानवर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब ये कभी वापस नहीं आएगा।